अगर आज से आप अपनी गुफ्तगू के दौरान ये 10 गलतियां करनी बंद कर दें जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आप देखोगे कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनमें बड़ा ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट अभी के भी आएगा। बिकॉज ये वो 10 गलतियां जो हम में से हर इंसान इन वन वे और द अदर, एज ए स्पीकर या एज ए लिसनर, कहीं ना कहीं करता रहता है। और उसका नुकसान ये होता है कि हम अपने सोशल रिलेशंस को और अपने प्रोफेशनल रिलेशंस को बड़े बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। लेकिन इसका जो सबसे कॉमन नुकसान किसी भी इंसान को उसके कैरियर या उसके प्रोफेशन में होता है वो ये है कि उसकी ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो कि डेफिनेटली इंसानों की सूरत में आपके सामने आएंगी, उनको वो देख नहीं पाता, उनको वो मिस कर देता है। और इसका एहसास किसी भी इंसान को बहुत देर के बाद होता है। और उसकी वजह यह है कि हम बातें जो करते हैं इसको हम गुफ्तगू समझ लेते हैं, जबकि गुफ्तगू करना एक आर्ट है। जनरली तो हर घर में बताया जाता है कि कैसे बात करते हैं, कितनी बात करनी चाहिए, लेकिन कन्वर्सेशन प्रॉपर एक आर्ट के तौर पर कोई नहीं सिखाता। कोई नहीं ये बताता कि दुनिया में कोई भी इंसान क्या सुनना चाहता है, क्या नहीं सुनना चाहता। कोई भी इंसान अपनी गुफ्तगू के दौरान क्या कहना चाहता है। अगर कोई ये बता दे तो हम में से कोई भी इंसान अपनी गुफ्तगू में कम से कम ये 10 गलतियां नहीं करेगा। अगर आज की वीडियो को आप एक मिनी ट्रेनिंग के तौर पर लो, जो बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इनको अप्लाई करके ऑब्जर्व करो अपनी नेक्स्ट आने वाली कन्वर्सेशन में, तो आप हैरान हो जाओगे कि आपकी अपनी गुफ्तगू, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रेसिव हो जाएगी। ऑथेंटिक लगोगे आप अपने अल्फाज में, और आपके अल्फाज का एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा सुनने वाले पे भी, और ओवरऑल जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें भी होगा। लेकिन सबसे पहले 2 बातें आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ज़हन-ए-नशीन कर लो, और जैसे ही आपकी किसी के साथ अभी गुफ्तगू होगी उस दौरान आपने इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहली चीज कि आपकी गुफ्तगू के दौरान लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, इसकी 75% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी बनती है। उसकी वजह यह है कि 75% के पीछे असल रोल आपकी अपनी कम्युनिकेशन का है, जो कि 80% है। आपने अपने बड़ों को, बुजुर्गों को भी ये नसीहत अक्सर करते हुए देखा होगा कि अल्फाज नहीं मारते, लहजे मार देते हैं। ये जुबान ही अर्श पर ले जाती है, फर्श पर ले जाती है। और इस किस्म की बेशुमार नसीहतें अक्सर आप सुनते रहते हैं, लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। और फैक्ट यही है कि आपकी कम्युनिकेशन का रोल 80% है आपकी गुफ्तगू के दौरान, और वही तय करती है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लेकिन हम कम्युनिकेशन को समझते हैं कि शायद उसमें बहुत अच्छे कोई अंग्रेजी के अल्फाज शामिल कर लेंगे तो ये कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को कम्युनिकेशन स्किल्स समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप जब मेरी बातें सुन रहे हैं तो इस पर्दा स्क्रीन को हटा दिया जाए तो भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बज़ाहिर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी आंखें, ये सब मुझसे कुछ ना कुछ कह रही हैं। और हमारी कम्युनिकेशन के दौरान 93% रोल एक रिसर्च के मुताबिक इसी बॉडी लैंग्वेज का है, इसी फेशियल एक्सप्रेशन का है। अल्फाज का रोल सिर्फ 7% है। जो लोग इसको समझते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन को बड़ी जल्दी से इंप्रूव करते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही होगी वो कभी भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देगी, यानी आपकी बॉडी जो है वो कॉन्फिडेंस कभी शो नहीं करेगी। अपने लोगों के साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं, अगर आपके जहन में नेगेटिविटी चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है, घबराहट चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो आपके चेहरे पे जरूर रिफ्लेक्ट होगा, वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा, और इसी को लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसके मुताबिक फिर आपको लोग ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। इस वक्त तो मुझे बात करनी है वो 10 गलतियां जो आपको अपनी कम्युनिकेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी इंसान एक्चुअली कहना क्या चाहता है। दुनिया में कोई भी इंसान एक्चुअली जब आपसे गुफ्तगू करता है तो वो इन 3 बातों में से कोई एक बात करना चाहता है। नंबर 1, या तो वो अपना आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता है, किसी चीज के बारे में वो आइडिया शेयर करना चाहता है, या वो अपने पेन और प्लेजर यानी खुशी और गम इसको शेयर करना चाहता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा चूंकि लोग नेगेटिव ज्यादा रहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी चीज जो कोई भी दुनिया का इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर करना चाहता है वो है उसका पर्सपेक्टिव, नुक्ता नजर, किसी भी चीज के ऊपर, हालात के ऊपर, वाकयात के ऊपर, अशखास के ऊपर, वो अपने पर्सपेक्टिव को सामने रखना चाहता है। अब जो वो कहना चाहता है तो डेफिनेटली उसके रिस्पॉन्स पे वो सुनना क्या चाहता है। कोई भी दुनिया का इंसान ये चाहता है जब वो गुफ्तगू करे तो उसको अटेंशन मिले, उसको तवज्जो मिले। वो चाहता है कि उसकी बात को एक्सेप्ट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, जैसे वो कह रहा है उसकी जगह पर आकर उसको महसूस किया जाए और उसकी बात को, उसकी फीलिंग्स को, उसके जज्बात को एक्नॉलेज किया जाए और उसकी गुफ्तगू को किसी हद तक अप्रिशिएट किया जाए। दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो नहीं चाहेगा कि उसको 3 चीजें सुननी पड़े। सबसे पहली चीज है कि उसको कोई क्रिटिसाइज ना करे,
उसकी बातों में कोई कीड़े ना निकाले। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बात को, उसके ओपिनियन को रद्द किया जाए, कंडेम किया जाए। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस की जाए, कंप्लेंट्स की जाए, शिकायत की जाए। कोई भी दुनिया में इंसान ऐसा नहीं चाहता। अगर आप अपने जहन में ये 3 नुक्ते बैठा लें कि कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या सुनना चाहता है और क्या नहीं सुनना चाहता, तो डेफिनेटली आप अपनी गुफ्तगू के दौरान एज ए स्पीकर या एज ए लिसनर ये 10 गलतियां नहीं करोगे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। एंड यू विल सी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है बाकी बड़े ट्रमेंडस अंदाज में इंप्रूव होगी। आपके रिलेशनशिप जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी गुफ्तगू के दौरान एज ए स्पीकर क्या गलतियां कर सकते हो, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। और आपने ये नोट करना है कि आप एज ए स्पीकर इनमें से कौन सी गलती करते हो, क्योंकि यही गलती आपकी कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करती है और आपके रिलेशनशिप्स को भी बड़ा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। सबसे जो पहली गलती है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनकॉन्शियस स्पीकिंग करना शुरू कर देते हैं। अनकॉन्शियस स्पीकिंग का मतलब ये है कि वो सोच के नहीं बोलते, अपने माइंड में फिल्टर नहीं करते कि जो वो मुंह से अल्फाज अदा करने जा रहे हैं वो सही हैं, उनको अदा करने चाहिए, उनका इम्पैक्ट क्या होगा। और साथ ही साथ जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो सामने वाले के चेहरे को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व नहीं करते कि उससे ही उनको कम से कम पता चल जाए कि उनके अल्फाज सामने वाले के दिल पे या दिमाग पे क्या असरात डाल रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो एक और गलती करते हैं, या तो वो बहुत तेज बोलने के आदी होते हैं या बड़ा लाउड बोलते हैं। ये गलती मेरे अंदर भी थी। आई यूज्ड टू स्पीक फास्ट नेचुरली और लाउड भी बोलता था, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा कंट्रोल है, मैं बड़ा कॉन्शियस होकर, बड़ा लिहाज करके कौन से अल्फाज मुझे निकालने चाहिए मुंह से, इस पर बड़ी तवज्जो देता हूँ। इसलिए ये मेरी नेगेटिविटी इतनी इफेक्ट नहीं करती मेरी कम्युनिकेशन के दौरान। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो बड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं, लाउड बोलते हैं। जब आप तेज़ बोलते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कौन से अल्फाज को आपने फिल्टर करना है, कौन से अल्फाज बोलने हैं और कौन से अल्फाज नहीं बोलने हैं। और जब आप लाउड बोलते हैं तो वो बेसिकली आपके अंदर के इमोशंस को वो बाहर लेकर आते हैं। और जब वो इमोशंस बाहर आते हैं तो डेफिनेटली उन इमोशंस में अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो भी बड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है सामने सुनने वाले को। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के दौरान, वो पूरी कन्वर्सेशन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वो इस तरीके से डोमिनेट करते हैं कि वो अपने ओपिनियन को बड़ा एग्जैजरेट करके बताते हैं, अपने ओपिनियन को मनवाने की कोशिश करते हैं, दूसरे का मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं होते, दूसरे की बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते, और पूरी डिस्कशन में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका जो ओपिनियन है वो बड़ा ऑथेंटिक है, उनकी नॉलेज बड़ी ऑथेंटिक है, इसलिए जो कुछ वो कह रहे हैं वो सही है, उसको सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। चौथी चीज़ जो बहुत से लोग अपनी कन्वर्सेशन के दौरान करते हैं वो ये है कि दे ट्राई टू बिहेव लाइक एन एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग। यानी वो हर बात पे कोई ना कोई ओपिनियन, कोई ना कोई एडवाइस, कोई ना कोई सजेशन, कुछ ना कुछ लोगों को देने की कोशिश करते हैं। हर सब्जेक्ट के ऊपर बोलते हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करते हैं। एंड दे जस्ट वांट टू मेक पीपल रियलाइज कि वो सब चीज़ें जानते हैं, सब बेहतर जानते हैं और वो एक्सपर्ट हैं। और इससे ये होता है कि जो सुनने वाले हैं वो ज़्यादातर अपने आप को होल्ड कर लेते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, अपने आप को कम्युनिकेट करते हुए ज़रा रिलक्टेंट होते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बात को तो सुना नहीं जाएगा, उनकी बात को तो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, या शायद जो बोलने वाला है वो उनको डिग्रेड कर रहा है, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। पांचवी जो गलती बहुत सारे लोग ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन करते हैं वो ये कि दे एक्ट लाइक बीइंग कॉन्फिडेंट बट एक्चुअली दे लैक कॉन्फिडेंस। यानी वो बिहेव तो ऐसे करेंगे जैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और खासतौर पर वो लोग जो हर बात पर अपना कोई ओपिनियन देते हैं, ट्राई टू प्रूव के दे आर एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज। अक्सर लोग ऐसे ही एक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक्चुअली दे लैक कॉन्फिडेंस, और उनके अल्फाज खुद ब खुद उनको एक्सपोज कर देते हैं। उनकी कोई ना कोई वीकनेसेस, उनका लैक ऑफ नॉलेज, उनकी लैक ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो शो कर देते हैं, और वो इस तरीके से अपनी वीकनेस को सामने ले आते हैं। छठी जो अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू के दौरान गलती करते हैं, और वो खास तौर पर लोग जो डोमिनेट करने की कन्वर्सेशन करते हैं कोशिश, वो बेसिकली आर्गूमेंट इंड्यूस करते हैं। यानी वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि दूसरे को आर्गूमेंट के अंदर घसीटने की कोशिश करते हैं, या खुद से आर्गू करने की कोशिश करते हैं, ओनली टू प्रूव समथिंग। आइदर दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, या फिर वो अपने आप को एक्सपर्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहते। किसी न किसी सूरत में वो लोगों को आर्गूमेंट्स पे मजबूर करते हैं, दे इंड्यूस एन आर्गूमेंट, या वो खुद से आर्गूमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो यू हैव टू सी कि एज ए स्पीकर कहीं आप इन 6 गलतियों में से कोई गलती तो नहीं कर रहे। और फिर जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो एज ए लिसनर आप कौन सी गलतियां करते हैं? सबसे पहली गलती एज ए लिसनर जो हम करते हैं वो ये है कि हम इन रियलिटी लिसनिंग करते ही नहीं है। यानी हम जो सुन रहे हैं उस पर फौरन से जब ओपिनियन कायम कर लेते हैं,
उसकी वजह यह है कि हम कोई ना कोई जजमेंट कर रहे होते हैं। हम सामने वाले शख्स के अल्फाज को एज ए न्यूट्रल इंसान ना सुन रहे होते हैं, ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ना उन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझ रहे होते हैं। हम उस बात के साथ साथ ही कोई ना कोई ओपिनियन अपने माइंड में फॉर्म कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जजमेंट जो है उस शख्स के बारे में, उसके अल्फाज के बारे में कायम कर रहे होते हैं और असल बात को हम सुन नहीं पा रहे होते। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो जब ये सही सुन नहीं रहे होते तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो दे कीप आस्किंग द डिस्ट्रैक्टिव क्वेश्चंस। सो दूसरी गलती यही होती है जो अक्सर लोग आपसे बार बार डिस्ट्रैक्टिंग किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, तो वो इसी वजह से करते हैं कि वो सही तरीके से आपकी बात को सुन ही नहीं पाए, वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाए, उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि तीसरी गलती होती है और वो ये है कि एंडलेसली वो इंटरप्ट करते रहते हैं, किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई बात करने की कोशिश करते हैं, अपना ओपिनियन इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को टोकते हैं, कन्वर्सेशन को एक स्मूथ वे में जाने नहीं देते और कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। जो नेक्स्ट गलती है वो हम में से बहुत से लोग एज ए स्पीकर और एज ए लिसनर कॉमन करते हैं और वो गलती ये है कि हम बहुत ही मीनिंगलेस चीज़ों को अपनी गुफ्तगू के दौरान शामिल कर लेते हैं और उसके ऊपर ही बहस करने शुरू कर देते हैं और जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है, मीनिंगफुल डिस्कशन है, जो असल मुद्दा है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे होते और बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ों पे, मीनिंगलेस चीज़ों के अंदर उलझ जाते हैं, उनके ऊपर अपनी एनर्जी, अपनी तवज्जो जो है वो ज़्यादा ज़ाया कर होते हैं और इसी वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देती है, हमारे लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको बड़ा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और जैसे मैंने कहा कि हम जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं इंसानों की सूरत में, हम उनको नहीं देख पाते। सो अगर ये 10 गलतियाँ अगर आप अपनी कन्वर्सेशन के दौरान आज ही करना बंद कर दें, अभी जो नेक्स्ट जो भी आपकी कन्वर्सेशन आएगी उस दौरान ऑब्जर्व करें, जब आप बोल रहे हो तो एज ए स्पीकर आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो, और जो शख्स आपके सामने बैठा है एज ए लिसनर आपको सुन रहा है वो एज ए लिसनर इनमें से कौन सी गलती कर रहा है। एंड लाइकवाइज जब वो शख्स आपसे बात करे तो वो एज ए स्पीकर इनमें से कौन सी गलती कर रहा है और आप एज ए लिसनर उसको सुनते हुए कौन सी गलती कर रहे हो। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि इन्हीं गलतियों में से हम कोई ना कोई गलती बहुत ज़्यादा दोहरा रहे होते हैं और इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप बड़े बुरे तरीके से डैमेज होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथों से गंवा देते हैं। और यही कोशिश आपको अपने कम्युनिकेशन के दौरान करनी है। वैसे तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। तो चूंकि आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का रोल 80% है, तो ये जिदोजहद करें, अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करने की कोशिश करें, कम से कम ये 10 गलतियां अवॉइड करनी शुरू करें। यू विल सी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बड़े ट्रेमेंडसली इंप्रूव होंगे, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आप अपनी कन्वर्सेशन के दौरान इंप्रेसिव भी होंगे, ऑथेंटिक भी होंगे और इफेक्टिव भी होंगे।